तो अचानक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे दरवाजे को दस्तक दी। दरवाजा खटखटाया, मैंने दरवाजा खोला, सामने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। मैंने कहा अंदर आइए, तशरीफ लाए। मेरे पास चमड़े की, चमड़ा जो होता है आप लोग तो अच्छी तरह जानते हैं, चमड़े का तो कारोबार भी यहां होता है। चमड़े की खाल का बना हुआ तकिया रखा हुआ था, पिलो। मैंने उसके अंदर खजूर के पत्तों की छाल भरी हुई थी। मैंने वो पिलो, मैंने वो तकिया मैंने अल्लाह के नबी को दे दिया और आप उसके ऊपर ऐसे हाथ रखकर यूं बैठ गए। और अबू तलहा के इंतकाल पर मुझे सब्र की तलकीन करने लगे। चूंकि इद्दत के दिन मेरे गुजर चुके थे, इसलिए फरमाया, ऐ उम्मे सुलैम, मैं तुम्हें निकाह का पैगाम देने आया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी बकिया उम्र ऐसे क्यों गुजरे, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुमसे शादी करूं। तुम सोच लो, गौर कर लो, तुम इस बारे में क्या कहती हो। उम्मे सुलैम का जवाब, ऐ अल्लाह के नबी, ऐसी बदनसीब औरत कौन हो सकती है कि आप जिसको निकाह का पैगाम दें और वो उसको रिजेक्ट कर दे। वो बदनसीब ही होगी। लेकिन मेरे साथ कुछ परेशानियां हैं, उन परेशानियों को पहले मैं शेयर कर देती हूं, आपको बता देती हूं। मेरी इन परेशानियों को सुन लीजिए, उसके बाद अगर आपकी तबीयत हो तो निकाह कीजिएगा, वरना नहीं। मेरी पहली परेशानी यह है कि मैं शौकनों के मामले में बड़ी खुददार हूं। आपकी पहले से और बीवियां मौजूद हैं, आप एक निकाह मेरे साथ भी करेंगे। मैं शौकनों की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इस मामले में बड़ी खुददार हूं, बड़ी गैरतमंद हूं। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं कि मेरे बारी में या मेरे टाइम पर किसी दूसरी बीवी आपको डिस्टर्ब करे, बुलाए, या मेरी उनसे कुछ तू मैं हो जाए। मैं इस सिलसिले में बड़ी गैरतमंद औरत हूं, खुददार औरत हूं। आपने फरमाया ठीक है, दूसरी कोई और परेशानी हो तो बताओ। कहती है कि दूसरी परेशानी एक और यह है कि मैं अब उम्र के उस हिस्से को पहुंच चुकी हूं कि एक शौहर को अपनी बीवी से खास तौर पर प्यार और मोहब्बत जो चाहिए होती है, और एक शौहर को, एक पति को, एक हस्बैंड को अपनी पत्नी से जिस चीज की आरजू होती है, शायद मैं उम्र के उस हिस्से को पहुंच चुकी हूं कि मैं आपकी हर वक्त, आपकी हर आरजू को मैं पूरा न कर सकूं। आपने कहा अच्छा, और कोई प्रॉब्लम? कहां एक प्रॉब्लम और है। का क्या? का एक प्रॉब्लम एक और जो है वो ये है कि अबू तलहा जो इंतकाल कर गए हैं, उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, जिनकी किफालत की जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपसे निकाह कर लूं तो इन छोटे छोटे मासूम बच्चों का क्या होगा। ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ अल्लाह के नबी, मैं इन बच्चों को किसी भी हालत में उनके ददियाल छोड़ नहीं सकती, अपने से जुदा नहीं कर सकती। ये मेरी एक और शर्त है। आपने फरमाया, आए उम्मे सुलैम, पहली चीज रही शौकनों की खुददारी और गैरत वाली, तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह ताला तुम्हारे दिल में हमदर्दी पैदा कर देगा। तुम शौकनों के साथ मिलकर भी रहोगी तो खुश रहोगी, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं तो हर काम आदल और इंसाफ के साथ करता हूं, इसलिए तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिल सकता है। रही दूसरी बात कि मैं उम्र के उस हिस्से को पहुंच चुकी हूं कि हर वक्त जब आप चाहें मैं आपकी जरूरत पूरी करूं, वो नहीं, क्योंकि मैं अब उम्र रसीदा हो चुकी हूं, बुढ़ापे के अंदर मैं दाखिल हो चुकी हूं। तो फरमाया, आए उम्मे सुलैम, उम्र के जिस हिस्से में आप दाखिल हो
तकरीबन मैं भी उम्र के उस हिस्से में दाखिल हो चुका हूं। और शादी का मकसद सिर्फ ये नहीं होता है कि आदमी सिर्फ एक ही चीज का मुतलाशी रहे। मैं तो तुम्हारी बची हुई जिंदगी के बारे में सोच रहा हूं। ये माहौल बहुत अजीब और गरीब है। यहां बेवा का निकाह नहीं होता है, तलाकशुदा औरत का कोई घर नहीं बसता है, लोग उसको बुरी नजर से देखते हैं। मैं तुम्हारा घर बसाना चाहता हूं, मैं तुम्हारा जिम्मेदार बनना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी मुसीबतों में मैं तुम्हारे कुछ काम आ जाऊं। तो उम्र के जिस हिस्से में तुम हो मैं भी हूं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। और रही बच्चों की बात, तो शादी जब तुम कर लोगी, मुझसे निकाह कर लोगी, तो तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चों की तरह होंगे। हम ही उनकी किफालत करेंगे और हम ही उनकी पाल पोस कर हम उनको बड़ा करेंगे, यहां तक कि वो निकाह के काबिल होंगे तो हम उनका निकाह भी कराएंगे। ये तीनों बातें अल्लाह के नबी ने जब एक्सेप्ट कर ली तो उम्मे सुलैम का निकाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से हो जाता है। हजरत उम्मे सुलैम कहती हैं कि जब मेरी शादी अल्लाह के नबी से हुई तो अल्लाह ताला ने मेरे निकाह में खैर और बरकत के दरवाजे खोल दिए। एक दिन किसी का इंतकाल हुआ, मेरे कानों में खबर पड़ी तो मैंने फिर यही दुआ पढ़ी, अल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरन मिनहा। अचानक मुझे याद आ गया कि अल्लाह के नबी ने जो दुआ सिखलाई कि अल्लाह मुझे इस मुसीबत में अजर अता फरमा, वखलिफ ली खैरन मिनहा, और मुझे ऐसी चीज अता फरमा जो पहले से बेहतर हो। आज मुझे मेरे शौहर अबू तलहा से बेहतर शौहर अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमा दिया। ये इसी दुआ का नतीजा है। जबकि मैं ये सोच रही थी कि अबू तलहा से अच्छा कौन हमें मिलेगा, इतना प्यार करने वाला पति चला गया दुनिया से, उससे ज्यादा अच्छा कौन मिलेगा। अल्लाह ने अबू तलहा के बदले में मुझे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अता फरमा दिया। पता ये चला कि गम में और मुसीबत में सब्र करो, और सब्र करने के बाद ये दुआ भी पढ़ी जाए कि अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरन मिनहा, तो अल्लाह ताला पहले से अच्छा बदला भी अता फरमा सकता है। ये सब्र का इनाम है, ये सब्र का बदला है। हमें मुसीबतों पे सब्र करने की कोशिश करनी चाहिए और ये दुआ याद करनी चाहिए। देखते हैं कितने लोगों को ये दुआ याद होगी। वो तो खुतबा सुना, अबू तलहा ने एक ही बार अल्लाह के नबी ने दुआ बतलाई और याद कर ली, और हम तो इसको कम से कम 8-10 बार रिपीट कर चुके हैं। अभी किसी को खड़ा करके पूछे तो शायद नहीं बता पाएगा, और खड़ा कर दूंगा तो कहेगा मुझी को खड़ा करने को थे, कोई और नहीं मिला था। सिर्फ एक बार अल्लाह के नबी ने पूरे जुमे के खुतबे में दुआ बताई थी और याद कर ली साहबा ने। हम तो 8-10 बार बता चुके। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तो याद ही है सबको। आगे वाला जुमला बहुत छोटा सा, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा, बस इतना सा जुमला। ये अभी याद करने में लगता है कि अगर हम किसी जलसे में आऊं आपके यहां, जैसा कि लोग टाइम मांग रहे हैं दिसंबर का, अगर उस वक्त भी आकर पूछेंगे तो शायद याद नहीं होगी, क्योंकि आज यहां से हटने के बाद हम भूल जाएंगे। अभी तक बस एक जहन बना है, लेकिन कल जैसे हम चाय की होटलों में बैठे भूल जाएंगे बस। हाँ, तकरीर अच्छी हुई है माशाअल्लाह, हाँ मौलाना साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई है। अरे दिन बताया है, अकीके का दिन कहां से जोड़ा जाएगा, कहां पे खत्म होगा, मगरिब से पहले। अरे क्या आज तक कोई मौलवी नहीं बताता है मौलाना साहब। ये सब चर्चे होंगे, लेकिन उसी चाय की दुकान पे पूछ लो जो दुआ बताई थी वो याद हुई? तो नहीं है, कर लेंगे, वो दुआ याद नहीं होगी। पूरी तकरीर बंद कर दो, छोड़ दो मेरी, आज सिर्फ ये दुआ याद कर लो, कामयाब। इन्ना लिल्लाह याद, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। और आप इस दुआ को अपना वजीफा बनाओ, जब किसी का इंतकाल हो तो ये दुआ पढ़ो। फिर देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे सब्र के साथ अपने बेटे के इंतकाल के बाद फिर और खिलौने, अब कौन खेलेगा? ये औरतें ज्यादा कमजोर दिल की हो, बाल खोल के दुपट्टा फेंक के नोचती, अब क्या होगा? और उसके बाद दूसरे दिन कहें अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। कुछ फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। एक औरत को अल्लाह के रसूल ने
एक कब्र के पास रोते हुए देखा, मुस्लिम शरीफ की हदीस, बैठी रो रही थी। आपने कहा क्या हुआ? कहा मेरा बेटा मर गया। आप वहीं बैठ गए और उस औरत को समझाने लगे, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले लिया, सब्र करो, चलो तुम अपने घर चलो, दुआ करो अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला इस बच्चे को तुम्हारी निजात का जरिया बनाए। नहीं जानती थी कि मेरे पास कौन आदमी बैठ गया। कहने लगी, अरे चल चल उठ, जा जा। आया बड़ा समझाने वाला, तेरा बेटा मरता तब तुझे पता चलता। आगे का जुमला, जिसके ऊपर गुजरती है वही जानता है, चल चल। अल्लाह के रसूल समझ गए, परेशान है, मुसीबत की घड़ी है उसके ऊपर, उठे और चले आए। ऐसे मौके पर डांटना अच्छा नहीं है, ऐसे मौके पर बहस करना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो तो दूसरे गम में है। उठ के चले आए। जब अल्लाह के नबी उठ के चले आए, थोड़ी देर वो औरत वहां बैठी, कोई गुजर रहा था, उसने कहा, बहन ये आदमी तुम्हारे पास बैठकर क्या बोला? कहा समझाने आया था, वो क्या जाने मेरे बेटे के इंतकाल के बाद मेरे ऊपर क्या बीती है। मैंने कहा चल चल। कहा जानती हो तुमने किसको क्या कहा? वो कौन थे? नहीं। कहा वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो अल्लाह के नबी थे। कलेजे को चोट लगी कि हैं मैंने ये बात अल्लाह के नबी से कह दी। दूसरे दिन आई और आकर कहती है, अय अल्लाह के नबी, बहुत दुख हुआ, बाद में पता चला कि आप हैं। आपने कहा कोई बात नहीं, चलो। कहा नहीं, आपने मुझे कल जो समझाया था, अब मुझे सब्र आ गया है, मैं सब्र करूंगी अपने बेटे के इंतकाल पर। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा? दूसरे ही दिन की बात है, आज इंतकाल हुआ, दूसरे ही दिन की बात है। अल्लाह के नबी ने उस औरत से क्या कहा? अब कोई फायदा नहीं। क्या कहा? अब कोई फायदा नहीं है। इन्नमा सब्रु इंद सदमतिल ऊला, सब्र तो वो है जो पहले वक्त में मुसीबत के फौरन वक्त किया जाए, मुसीबत आते ही फौरन सब्र किया जाए, उसी वक्त सब्र है। 2, 3, 4 दिन के बाद तो सभी को सब्र आ जाता है, अगर बाद में तुम्हें सब्र आ रहा है तो कुछ अब कोई फायदा नहीं है। सब्र तो वही था जब तुम्हें कल मुसीबत पहुंची, और कल ही तुम सब्र करती तो कल फायदा पहुंचता, अब कोई फायदा नहीं है। मेरे भाइयों, 2-3 दिन के बाद अगर हमने सब्र किया तो कोई फायदा नहीं। सोचिए, इन्नमा सब्रु इंद सदमतिल ऊला, सब्र वो है जो मुसीबत पहुंचते ही सब्र किया जाए, उसी वक्त किया जाए। जरूरी नहीं कोई इंतकाल कर जाए तभी पढ़ा जाए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पता चला हमारे घर में 5-6 लाख की चोरी हो गई, आप पढ़ सकते हो इन्ना लिल्लाहि, ये भी तो मुसीबत है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उस वक्त ये भी कह दो अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती। भाई लाखों की चोरी हो गई, ये भी तो एक मुसीबत है। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। पढ़िए। लाइट भी चली जाती है, जब लाइट चली जाए तब भी आप पढ़ सकते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लेकिन यहां अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती मत पढ़िएगा, क्योंकि लाइट का जाना ये कोई मुसीबत नहीं है। ठीक है, अचानक चली गई है, आपके पास मोबाइल है, टॉर्च है, ट्यूबलाइट है, घरों में बैटरी लगी हुई है, इन्वर्टर लगा हुआ है, अब ये कोई मुसीबत नहीं। उस मुसीबत को आप फौरन दूर भी कर सकते हो, या चिराग भी जला सकते हो, लालटेन भी जला सकते हो, मरकरी भी जला सकते हो। लेकिन हाँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये पढ़ सकते हो, ये जायज है। कोई अचानक कोई और खबर सुनी है और वो दर्दनाक खबर है तो आप पढ़ सकते हो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फला गाड़ी, 2 गाड़ियां टकरा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये आप पढ़ सकते हो। लेकिन जब कोई मुसीबत सुनो और देखो कि ये मुसीबत है और बाकी मुसीबत ऐसी है कि हमारा नुकसान ज्यादा है, तो वहां पर आप पढ़ सकते हो अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। और मौत से बड़ी मुसीबत कोई नहीं होती, और उस वक्त ये पढ़ने की जरूरत है कि अल्लाह इस मुसीबत में हमें अजर अता फरमा, अच्छा बदला दे, और मुझे इससे बेहतर बदला अता फरमा। मैं भौंक नहीं रहा हूं, एक दुआ सिखला रहा हूं, और ये सबके साथ होता रहता है। कौन है कि जिसके रिश्तेदार इंतकाल नहीं करते हैं? कौन है? खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये था कि जब आपका छोटा सा बेटा इब्राहिम, जो मारिया किब्तिया के बतन से पैदा हुआ, उसकी उम्र जब 18 महीने हुई, 1.5 साल जाकनी के आलम में था, अल्लाह के नबी को खबर मिली
आपका बेटा बीमार है, जागनी के आलम में दौड़ते हुए घर आते हैं। मारिया किप्तिया अपने बच्चे के साथ लेटी हुई थी और बच्चा सांसें उखड़ रही थी, आखिरी सांसें। ऐसे मौके पर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने बेटे को इब्राहिम को अपने हाथ में लिया और जैसी नबी ने उसको अपनी गोद में लिया, उसकी रूह कब से उनसुरी से परवास कर गई। आपका 18 महीने का 1.5 साल का बेटा इंतकाल कर जाता है, नबी के मुबारक हाथों में उसकी रूह निकलती है। आपने अपने बेटे को अपनी जो मारिया किप्तिया थी, जो आपकी जो मुकौकिस के बादशाह ने जो 2 लौंडियां भेजी थी, उनको एक मारिया किप्तिया थी, एक सीरीन, तो मारिया को आपने ले लिया था। मारिया के बगल में लिटाते हैं और बेटे को जब उनके पास लिटाते हैं, मारिया उसकी मां के पास लिटाते हुए कहते हैं, इन्नल आइना तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका लमहज़ूनून। या इब्राहिम, आए मेरे बेटे इब्राहिम, तेरी जुदाई से, तेरे इंतकाल से मेरी आंखों में आंसू आ गए। इन्नल आइना तदमउ, तेरे चले जाने से, तेरे रुखसत हो जाने से, तेरी डेथ से, तेरे इंतकाल से आंखें अश्कबार हो गई। वल क़ल्ब यहज़ुन, और दिल को धक्का लगा, दिल को झटका लगा, दिल गमगीन भी हुआ। वल क़ल्ब यहज़ुन, दिल को निराश भी हुआ, मायूस भी हुआ। वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, ये सब्र का मुजाहिरा। लेकिन ऐ मेरे बेटे, तेरे इंतकाल से अपनी जबान से हम ऐसे जुमले, ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करेंगे, ऐसी बातें नहीं निकालेंगे जिससे मेरा रब नाराज हो जाए, जिससे मेरा परवरदिगार नाराज हो जाए। हम ऐसी बातें अपनी जबान से नहीं कहेंगे। व इन्ना बिफ़िराक़िका लमहज़ूनून, आए मेरे बेटे, तेरी जुदाई से एक बाप को गम जरूर हुआ है, परेशान जरूर हुआ है, उसके दिल को धक्का जरूर लगा है, लेकिन सब्र का दामन हम नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह की रजामंदी पर मैं राजी हूं, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले लिया। मेरे भाइयों, ये कहकर आपने अपने बेटे को मारिया किप्तिया के बगल में लिटा दिया। नबी अकरम के हाथों में नबी के बेटे का दम तोड़ना और नबी का ये कहना कि तेरी जुदाई से, तेरे इंतकाल से मुझे, मेरी आंखें अश्कबार हैं, दिल गमगीन है, लेकिन अल्लाह को नाराज नहीं करूंगा, ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करूंगा जिससे रब नाराज हो जाए। ये सब्र का मुजाहिरा, ये बतला रहा है कि मुसीबत के वक्त फौरन सब्र करना, ये सबसे बड़ी अलामत है ईमान की। और हमारे पास मुसीबत के वक्त सबसे पहले सब्र होना चाहिए, बाद में तो सभी को सब्र आ जाता है। इस चीज को हम पहले समझें और गौर करें और देखें कि हम कितना सब्र कर रहे हैं। अभी तकरीर का एक हिस्सा आपके सामने आ गया है, वो कहेगा, अल्लाह मेरे बाप ने तेरा हक तो अदा किया लेकिन मेरा हक अदा नहीं किया। क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं थी कि मुझे भी उठाता? क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं थी कि मुझे भी नमाज के लिए लेके जाता? तेरे नबी ने तो कहा था कि जब बच्चा 7 साल का हो तो नमाज का हुक्म दो, और 10 साल का हो नमाज ना पढ़े तो मारो। फिर इसने मारा क्यों नहीं? इसने उठाया क्यों नहीं? इसने तेरा हक तो अदा किया है लेकिन मेरा नहीं। तू अपना हक माफ कर सकता है लेकिन बंदे का हक उस वक्त तक माफ नहीं कर सकता जब तक कि बंदा खुद माफ ना करे। आज मैं अपने बाप को माफ करने के लिए तैयार नहीं। जिस औलाद को आप प्यार और मोहब्बत में सोने देते हैं, जिस बीवी की मोहब्बत में आप उसको फजर में सोने देते हैं, उसको उठाते नहीं कि अभी 7 बजे उठेगी, बच्चे का लंच तैयार करेगी, उसका टिफिन तैयार करेगी, इसलिए इसको सोने दो। कयामत के दिन यही बीवी और यही बच्चे कयामत के दिन आपको जन्नत में जाने में रोड़ा बन जाएंगे, रुकावट बन जाएंगे और कहेंगे, अल्लाह ये जन्नती में जहन्नमी ऐसा क्यों? अगर जन्नत में ये जा रहा है तो मुझे भी दाखिल कर, और अगर मैं जहन्नम में जा रही हूं या जा रहा हूं तो इसको, मेरे बाप को या मेरे पति को भी जन्नत में जाने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। अल्लाह कहेगा, फरिश्तों मेरी बंदी ठीक कह रही है, मेरा बंदा ठीक कह रहा है, उसका बेटा उसकी बीवी ठीक ही कह रही है, इसने मेरा हक तो अदा किया, नमाज और रोजे की पाबंदी की, लेकिन अपने बेटे का और अपनी बीवी का हक अदा नहीं किया। आए फरिश्तों, इसकी इबादतें बेकार
और इसको भी जहन्नम के अंदर डाल दो। इतनी सी बात पर सब जहन्नम में। हाँ, कहाँ है हाजी साहब? 70 साल की उम्र है, छड़ी लेके चले जा रहे हैं, पढ़ के आ रहे हैं फजर की नमाज, बीवी सो रही है, बेटा सो रहा है, हाजी साहब समझ रहे हैं हम जन्नती हैं, हम तो हो गए जन्नती। माफ कीजिएगा, मैंने हदीस सुनाई आपको बुखारी की, आप सिर्फ अपनी नमाजों की बुनियादों पर जन्नत में नहीं जा सकते। आप अमल कर रहे हैं, आपकी बीवी रुकावट बन जाएगी। अल्लाह हमको नहीं उठाया था इसने, क्या ये मेरा पति नहीं था? खाना मैं बनाती थी, रोटी मैं बनाती थी, चावल मैं बनाती थी, दुनिया के सारे काम हमसे करवाता था, कपड़े मैं धोती थी, सब कुछ। लेकिन जब नमाज पढ़ने जाता था तो मुझसे क्यों नहीं कहता था कि नमाज पढ़? इसने मेरा हक अदा नहीं किया, ये मेरा जिम्मेदार था। या तो जन्नत में जा रहा तो मुझे भी भेज, और अगर नहीं मुझे जहन्नम में डाल रहा है तो मेरे साथ ये भी जाएगा। कैसा लग रहा है? जो बेनमाजी है वो ना सोचें ज्यादा, जो नमाज पढ़ रहे वो सोचें। जो हज करके आए 70-80 साल की उम्र जिनकी हो गई, जो अपने बच्चों को और बीवी को नहीं उठाते सुबह फजर, सोने दो बच्चा स्कूल जाएगा, नहीं नहीं सोने दो, वो सोचें कि वो जन्नत में जाएंगे तो किस बुनियाद पर जाएंगे। अपनी मौत को कामयाब बनाना है और मौत को जीतना है तो आपको ये चीज देखना कि कौन सी चीज मेरे लिए फितना बन रही है, उस फितने को हटाएं। ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन जिक्रिल्लाह, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुमको कहीं अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। माल और दौलत की मोहब्बत भी अल्लाह के जिक्र से गाफिल करती है। अजान की आवाज आ रही, अभी नहीं जाएं, क्यों नहीं जाएं? क्यों? एक ट्रक माल आ रहा है, आ जाने दीजिए, लिखा पढ़ी कर ले, उसके बाद जाएंगे। जब तक माल की लिखा पढ़ी कर रहे हैं नमाज का टाइम निकल गया। इस माल ने आपको अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दिया। इसीलिए कुरान ने क्या कहा? ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन जिक्रिल्लाह, तुम्हें तुम्हारे माल और तुम्हें तुम्हारी औलाद कहीं अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। ये चीज गाफिल जब कर देती है तो हम मौत को फिर जीतने के लायक नहीं होते, जीत नहीं सकते, मौत को कामयाब नहीं बना सकते। वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिय अहदकुमुल मौत। और एक और चीज बताई, मौत को कामयाब बनाने का नुस्खा। जन्नत में जाना चाहते हो ना तो सुनो, वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिय अहदकुमुल मौत। अल्लाह ने तुम्हें जो रिज्क दिया है, जो दौलत दी है, जो माल दिया है, जो रिज्क तुम्हें दिया है, उसमें से खर्च करो मौत के आने से पहले। अय्याती अहदकुमुल मौत, मौत के आने से पहले खर्च करो। मौलाना साहब पहले बताए होते तो कुछ फायदा भी होता, अब तो चंदा हो गया। हमने जानबूझकर ये आयत पहले नहीं पढ़ी, वरना लोग ये कहेंगे कि मौलाना साहब इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मिले। आदमी की सोच बहुत खराब हो चुकी है, इसलिए मैंने इसको जानबूझ के नहीं पढ़ा, अब पढ़ रहा हूं। वअनफिकू, मौत को कामयाब बनाने का रास्ता बता रहा हूं। वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिय अहदकुमुल मौत। खर्च करो उस माल में से जो हमने तुमको दिया है, उस रिस्क में से जो हमने तुम्हें दिया है, मौत के आने से पहले। ऐसा ना हो जब मौत आ जाए फरिश्ता तुम्हारे सीने पर सवार हो जाए और तुम्हारे हलक पर बैठ जाए, तुम्हारा गला दबाने लगे, मतलब तुम्हारी रूह निकालने लगे। मिन क़ब्लि अन यातिय अहदकुमुल मौत फयक़ूल, और उस वक्त जब तुम मौत के फरिश्ते को अपनी आंखों के सामने देख लो और जब वो तुम्हें रूह निकालने लगे, तब तुम्हारी जबान से ये जुमले न निकलने लगे। हर आदमी मौत के फरिश्ते को देखता है मरने से पहले, और मौत निकलते हुए भी देखता है। रूह जब फरिश्ता निकालता है तो हर आदमी देखता है। कुरान कहता है इस बात, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून।
जब रूह तुम्हारे नरखरे तक निकल जाती है, नरखरा समझते हैं ना, गला, यहां ये नरखरा, ये फरिश्ता जब मलकुल मौत, उसका कोई नाम नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं इजराइल अलैहिस्सलाम रूह निकालते हैं, नहीं, मौत के फरिश्ते का कोई नाम ही नहीं है, उसको सिर्फ मलकुल मौत कहते हैं। वो सब ज़ईफ और कमजोर रिवायतें, इजराइल अलैहिस्सलाम मौत का फरिश्ता फला, नहीं, उसका नाम ही मलकुल मौत है, मौत का फरिश्ता। वो रूह जब निकालता है तो जानते हो, जब किसी इंसान की रूह निकलती है तो पहले कहां से निकलती है? पैर के तलवे से। यहां से निकलते हुए टखने पे आती है, टखने से निकलते हुए पिंडली पर आती है, नीचे का हिस्सा बेकार। फिर पिंडली से खींचता है तो घुटने पे आती है, घुटने से नीचे का हिस्सा बेकार। घुटने से खींचता हुआ रान पर आती है, रान से नीचे का हिस्सा बेकार। किसी मरने वाले के करीब बैठिएगा तो आप देखेंगे पहले नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर देता है, पहले उसकी हरकत बंद होती है। फिर वो कमर तक आता है रूह निकालते हुए, कमर से नीचे का हिस्सा बेकार। फिर रूह सीने तक आती है, सीने से नीचे का हिस्सा बेकार। उसके बाद वो हलक तक पहुंच जाता है। जब उसकी रूह निकालते निकालते हलक तक, जब यहां पहुंच गया और रूह हलक तक आ गई, कुरान सुनिए, वअंतुम हीनइज़िन तंजुरून, उस वक्त तुम अपनी आंखों से देख रहे होते हो। हर इंसान को यह मंजर देखना है। हमारे माँ बाप दादा परदादा देख चुके हैं, हम और आपको भी मौत आएगी, ये मंजर हमें और आपको भी देखना है, कोई बचेगा नहीं। जब रूह नरखरे तक निकालता है मलकुल मौत, और ये रूह नरखरे तक यानी हलक तक पहुंच जाती है, वअंतुम हीनइज़िन तंजुरून, उस वक्त तुम अपनी आंखों से देख रहे होते हो फरिश्ते को रूह निकालते हुए कि रूह निकाल रहा है। वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, मैं उस वक्त तुम्हारे बिल्कुल करीब होता हूं। अल्लाह कह रहा है वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, उस वक्त हम तुम्हारे बिल्कुल पास बैठे होते हैं, हम तुम्हारे बिल्कुल करीब होते हैं। उस वक्त हमसे ज्यादा करीब कोई नहीं होता है, उस वक्त सबसे ज्यादा नजदीक हम तुम्हारे होते हैं। वलाकिन ला तुबसिरून, लेकिन तुम्हारी आंखों में इतनी ताकत नहीं रहती कि वो मुझे देख सके। हम तुम्हारे पास होते हैं, अल्लाह कह रहा है हम तुम्हारे पास होते हैं लेकिन तुम नहीं देख सकते। तुम समझते हो मेरा बाप मेरे करीब है, मेरा बेटा मेरा करीब है, नहीं, तुम्हारी बीवी तुम्हारे करीब है, चम्मच से पानी पिला रही, नहीं। अल्लाह कह रहा वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, मैं तुम में सबसे ज्यादा करीब होता हूं उस वक्त। वलाकिन ला तुबसिरून, लेकिन तुम नहीं देख सकते हो। और आपने देखा होगा जब रूह निकलती है तो आंखें फटी, तो हम और आप बंद करते हैं, मर गए नहीं, आंखें बंद कर दो, लेकिन मरते वक्त आंखें खुली रहती हैं। जब रूह निकलती है तो आंखें फट, क्यों? मरने वाला अपनी आंखों से देख लेता है कि मेरी रूह निकल रही है और फरिश्ता निकाल रहा है। वो ये भी देख लेता है कि मलकुल मौत के पास अजाब के फरिश्ते बैठे हैं या रहमत के फरिश्ते, यानी मेरी फरिश्ते का काम तो रूह निकालना है, बस रूह निकाल के किसके हवाले करेगा? अगर रहमत के फरिश्तों के हवाले करा तो तुम जन्नती, और अगर अजाब के फरिश्तों के हवाले कर दिया तो जहन्नमी। फरिश्ते वहां मौजूद होते हैं, अजाब के भी रहमत के भी। मलकुल मौत जब रूह निकालता है उस वक्त इंसान देखता है कि ये रूह निकाल रहा है, वो ये भी देख लेता है कि मेरी रूह को किसके हवाले किया जाएगा। मरने से पहले वो अपने अंजाम को जान जाता है। अल्लाह हम सबको ये दिन देखने से पहले अपने अमाल की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत खतरनाक मंजर होता है। जिंदगी बहुत लुत्फ में गुजार सकते हो, कैरम बोर्ड खेल के गुजार सकते हो, शराब पी के और ताड़ी पी के गुजार सकते हो, बीड़ी सिगरेट पी के गुजार सकते हो, लेकिन इस मंजर कितने दिन, 60 साल 70 साल 80 साल रात के 12 बजे के बाद मोबाइल में गंदी गंदी फिल्में देखकर गुजार सकते हो ये जिंदगी, लेकिन कितने साल, 70 साल 75 साल 80 साल उसके बाद इस मंजर को देखना है। होना है ये मंजर हमारे और आपके सामने। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन,
तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। काश कुरान को हम पढ़ने से ज्यादा समझने वाले होते। हिंदी में भी आता है, बंगला में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। रखने से और सिर्फ पढ़ने से बेहतर होता कि आदमी एक रुकू पढ़ता लेकिन माना और मतलब देख कर पढ़ता, उसको समझ कर पढ़ने वाला होता। आज मौलाना जर्जीस की जरूरत नहीं होती। आपसे ज्यादा तो छतों पर औरतें खामोश बैठी हुई हैं जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया चुप रहने का। आज तो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। सुना है कि औरतें नहीं मुंह बंद करती हैं, लेकिन इनके मुंह चल रहे हैं आज। गौर करो कुरान आगे क्या कह रहा है। फलौला इन कुंतुम गैरा मदीनीन। बहुत ताकतवर हो, बहुत पैसे वाले हो ना, बहुत बड़े क्रिमिनल थे दुनिया में, 10 15 20 मर्डर किए थे ना। तूती बोलती थी तुम्हारी दुनिया में। तुम्हारे एक आंख से पूरा गांव कांप जाता था। तुम जहां से गुजर जाते थे लोग मारे डर के अपने घरों में छिप जाते थे। बहुत पावरफुल थे ना, बहुत ताकतवर हो। अल्लाह उन्हीं को चैलेंज कर रहा है। बहुत पैसे वाले हो ना, बहुत दौलतमंद हो। हर चीज तुम पैसों के बलबूते पर खरीद लिया करते थे ना। झूठे गवाह कोर्ट और कचहरियों में इकट्ठा करके और झूठी गवाही दिलवाकर मुकदमे का रुख बदल देते थे ना। बहुत पावर था तुम्हारे पास, हिम्मत है। तरजिऊनहा, मलकुल मौत जो रूह निकाल रहा है, मलकुल मौत से रूह लेकर उससे छीन कर अपनी बॉडी में वापस लेकर दिखाओ। बहुत पैसा है तुम्हारे पास, अगर तुम्हारे पास दौलत है तो अगर हिम्मत है तो मलकुल मौत को खरीद कर दिखाओ। बहुत दौलत है तुम्हारे पास। हीरोइन का, अफीम का बहुत बड़ा धंधा किया है तुमने। नकली नोटों का बहुत बड़ा व्यापार किया तुमने। मिनिस्टर बनकर करोड़ों रुपए कमाए हैं तुमने। तुम्हारे घरों में फर्श के नीचे और तुम्हारे तकियों के नीचे पैसे मिले हैं, बहुत कमाया है। अगर मलकुल मौत की कीमत लगा सकते हो तो लगाओ, खरीद कर दिखाओ। अगर तुम्हारे पास पैसा और दौलत में अगर तुम्हारी रूह वापस आ सकती है तो मलकुल मौत से कीमत देकर उस रूह को अपने अंदर वापस लेकर दिखाओ। अगर तुम्हारे ऊपर कोई और हुकूमत नहीं कर रहा है, अगर तुम सुपर पावर हो, अगर तुम्हारे ऊपर कोई और पावर नहीं है, कोई और ताकत नहीं है, अगर अल्लाह नाम की कोई चीज नहीं है, तुम बहुत पावरफुल हो, तो उस रूह को अपने अंदर वापस लेकर दिखाओ। तरजिऊनहा, लौटाओ ना, उस रूह को अपने अंदर घुसाओ ना। जो मलकुल मौत निकाल रहा उससे वापस लेकर अपने अंदर लौटाओ। नहीं लौटा सकते हो। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम दौलतमंद हो, पावरफुल हो, अपने इस दावे में सच्चे हो तो ऐसा करके दिखाओ। नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि तुमसे भी ज्यादा पावरफुल कोई है, ताकत कोई है, मास्टर ऑफ वर्ल्ड कोई है, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स कोई है, इस जगत का स्वामी कोई है, वही है अल्लाह। उसके आगे किसी की नहीं चल सकती है। ऐसा ना हो कि वो मौत का फरिश्ता जब तुम्हारे हलक पर सवार होकर तुम्हारी रूह निकालने लगे और उस वक्त तुम्हारे मुंह से जुमले निकलने लगे, फ़अस्सद्दक़ा, थोड़ी सी मोहलत दे दो, लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब। अजल, अजल का अजल, हे मलकुल मौत, थोड़ी सी मोहलत दे दो। क्यों? फरिश्ता मौत रूह निकाल रहा है, हलक तक बैठा है, रूह निकाल रहा है। अब तुम कह रहे हो लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, थोड़ी देर के लिए छोड़ दे बस मुझे। हम नहीं कह रहे 2 दिन के लिए छोड़ दे, 3 दिन, नहीं, थोड़ी देर के लिए मोहलत दे दे। मुझे मालूम है कि मेरा खजाना कहां है, मुझे मालूम है कि मेरा सोना चांदी कहां, मुझे मालूम है कि मेरे पास दौलत कहां है। थोड़ी सी, उस वक्त दौलत बुरी लगेगी, कसम रब्बे काबा की कसम, उस वक्त दौलत बुरी लगेगी।
उस वक्त पैसा बुरा लगेगा, सोना चांदी बुरा लगेगा। उस वक्त इंसान क्या सोचेगा, थोड़ी सी मोहलत दे दे, इतनी दे दे कि मैं अपना सोना, अपना चांदी, अपनी दौलत निकालूं, फ़अस्सद्दक़ा, सदका कर दूं, खैरात कर दूं, दे दूं, गरीबों में लुटा दूं, वअकुम मिनस्सालिहीन, और नेक लोगों में बन जाऊं, नेक लोगों में शुमार हो जाऊं। इतनी सी मोहलत दे दे। नहीं, जवाब क्या मिलेगा? नहीं। अब 1 लाख नहीं, 1000 नहीं, यहां तो मौलाना 500 500 1000 मांगते थे, 10 आदमी 20 आदमी मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए। उस वक्त तुम करोड़ों रुपया सोना चांदी भी कहोगे कि हम देने के लिए तैयार। आवाज आएगी, वलन युअखिरल्लाहु नफ्सन, अल्लाह लालची थोड़ी है, तेरी दौलत का मोहताज थोड़ी है। जो मौका दिया था खत्म, उसका टाइम खत्म। वलन युअखिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, अब किसी को कोई मोहलत नहीं मिलेगी, 1 सेकंड की भी मोहलत नहीं मिलेगी। 1 घंटा तो बहुत दूर की बात, 1 मिनट की भी मोहलत नहीं मिलेगी, 2 घंटे तो बहुत दूर की बात। वलन युअखिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, अब तेरा वक्त आ चुका है। अब न मस्जिद को पैसे की जरूरत है, न तेरे सोने और चांदी के खैरात की जरूरत है। तेरे मरने के बाद तो वो दूसरों का हो ही जाएगा, अब उसकी जरूरत नहीं है। चल हट, मलकुल मौत इसकी रूह निकाल लेगा। ये है मौत को नाकाम करने का भी रास्ता और कामयाब बनाने का भी रास्ता। अगर हमने अपनी जिंदगी में नेक अमल कर लिया, सदका और खैरात कर लिया तो कामयाब जिंदगी, और नहीं किया तो गए। और लाखों करोड़ों नहीं अरबों रुपया भी खर्च करना चाहो, देखा ना, पता चला किसी की ईडी ने छापा मारा, वो 40,000 करोड़ देने के लिए तैयार है। कितना? 40 करोड़ नहीं, 40,000 करोड़ भी देने के लिए तैयार है, मुझे बचा लो। सोचो, जिंदगी में 1 करोड़ देने के लिए तैयार नहीं था किसी को, आज 40,000 करोड़। गलत तरीके से कमाओगे तो गलत जगह पर खर्च भी होगा। दुनिया का उसूल है, इंतकाम की दुनिया है, दुनिया किसी को माफ नहीं करती। अगर चोरी करके पैसा कमाओगे तो अपने बेटे के कैंसर के इलाज में खर्च होगा। ये दुनिया माफ नहीं करती है, माफ। डकैती डालकर कमाओगे, किसी को धोखा देकर पैसा कमाओगे, काबे के रब की कसम ये दुनिया माफ नहीं करेगी। तुम्हारी बीवी के ब्रेस्ट कैंसर करके, सीने में कैंसर करके तुम्हारा पैसा वहां खर्च करवाएगी। ये दुनिया किसी को माफ नहीं करती है। हम और आप गाली दोगे हमें, हम माफ कर देंगे, लेकिन दुनिया माफ नहीं करती है। ये इंतकामी दुनिया है। यहां मेरे भाइयों माफी नाम की कोई चीज नहीं है। आज तुम किसी की बहन के साथ अगर जिना करोगे, आज उसके साथ मुंह काला करोगे, तो ये दुनिया माफ नहीं करती है। तुम्हारी बहन के साथ भी ऐसा होना है। तुम किसी की बेटी के साथ मुंह काला करोगे, तुम्हारी बेटी के साथ भी ऐसा होना है। हम और आप एक दूसरे को माफ कर सकते हैं, दुनिया माफ नहीं कर सकती है। तुम अपने बाप को मारोगे, तैयार रहो, तुम्हारी औलाद तुम्हें भी निकालेगी और तुम्हें भी मारेगी। ये दुनिया का उसूल है, ये दुनिया का नेचर है। एक है कानून कुदरत और एक है कानून दुनिया। अल्लाह कानून कुदरत, अल्लाह गुनाहगार को माफ कर सकता है, लेकिन कानून दुनिया किसी को, ये निजाम चल रहा है, ये निजाम चल रहा है मेरे भाइयों, ये निजाम ऐसा है कि ये दुनिया किसी को माफ नहीं करती है। ये अलग बात है कि हमने किसी की चोरी की, हम किसी को माफ कर दें, लेकिन ये दुनिया उसको माफ करने के लिए तैयार नहीं है। ये चक्रव्यूह में हम और आप फंसे हैं। इतना याद रखिएगा, हमने किसी के साथ गलत किया है तो हमारे साथ गलत होना है। हमने किसी को धोखा देकर पैसा कमाया है तो हमारे साथ भी धोखा होना है। इस खुशफहमी में न रहो कि आज हमारे पास ये दौलत आई है, ठीक है आज है, काबे के रब की कसम तेरे मरने से पहले पहले ये दौलत ऐसी जगह पर खर्च होगी कि तूने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि तू अपनी आंखों से देखेगा जब गलत तरीके से कमाया है तो गलत जगह पर जाते हुए भी तू देखेगा। ये दुनिया का निजाम है, ये दुनिया का दस्तूर है, ये दुनिया का उसूल है। मौलाना बात तो आज आपने ऐसी की है कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। नहीं, यहां से उठकर अपनी जिंदगी में चेंजिंग लाओ, तब हम मानेंगे कि कामयाब। हालात हमेशा एक से नहीं होते हैं। कभी सोचा कि जिस जर्जीज को 1-1 साल टाइम नहीं रहता है, बुक रहते हैं प्रोग्राम,
कभी सोचिए कि अचानक वो आपकी बस्ती में आ जाए, बिना बुलाए आ जाए। हालात हमेशा एक से नहीं रहते हैं। सोचिए, ये दुनिया का उसूल है, दस्तूर है। ये बारिश का सीजन है, सबको अल्लाह मौके देता है। आया हूं, अपने लिए नहीं आया हूं। सब जानते हैं, मौलाना भी जानते हैं। लोगों ने जिम्मेदारी दी, चला आया, बोल दिया, कह दिया। जिस आदमी ने कभी किसी के दरवाजे पर जाकर किसी से भीख मांगना ना सीखा हो, जिसका खुद मदरसा चलता हो, 450 लड़कियां मदरसे में पढ़ती हो और आज तक उस मदरसे के लिए किसी से 1 रुपया ना मांगा हो, खुद जर्जीस ने अपने पास अपने पॉकेट से जो मिलता है उन लड़कियों के खाने पीने, कपड़े लत्ते, बुरके और नकाब और किताबें और कापी तक का खर्चा दिया हो। जरा तसव्वुर करो कि हालात कैसे होते हैं ऐसे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, आना पड़ता है। आए, आप भी सोचिए, जो आज हो, ये हमेशा हालात ऐसे नहीं रहेंगे। आज जो हमारे ऊपर जुल्म और ज्यादतियां जो हो रही हैं ऊपरी सतह पर, वो आज हो रही है, कल नहीं होंगी। क्योंकि हर उरूज का जवाल है। हर सूरज जो चमकता है और तेज गर्मी देता है, उसको ढलना भी पड़ता है, उसको छिपना भी पड़ता है। जुल्म और बर्बरियत का ये दौर खत्म भी होगा। आज आपके पास अगर अल्लाह ने पैसा दिया है तो आजमाइश है, देखो सही जगह पर खर्च करो। और अगर हमने इस पैसे को सही जगह पर खर्च नहीं किया तो वो देना जानता है तो छीनना भी जानता है। वो देना जानता है, नवाजना जानता है तो लेना भी जानता है। और उससे मत पूछो कि वो कैसे लेगा, उससे मत पूछो कि वो कैसे लेगा। किसी को भी बीमार करके ले लेगा। अल्लाह को कौन अजाब देगा? कि गलती मेरी है तो मेरे बेटे को क्यों बीमार कर दिया? तेरे बेटे को इसलिए बीमार किया, कैंसर का मरीज इसलिए बनाया कि तेरे बेटे पर अजाब नहीं है। तेरा बेटा अगर उस बीमारी में सब्र करेगा, उसके तो गुनाह माफ हो रहे हैं। और अगर सब्र करते हुए वो इंतकाल कर गया और सब्र किया तो वो तो जन्नती। लेकिन तुझे सबक सिखा दिया कि देख, हमने 50 लाख रुपया तेरे बेटे के कैंसर में तूने नाजायज तरीके से दूसरे से खींचा था, वो हमने तेरा खर्च करा दिया है। क्योंकि तूने धोखा दिया था, इसलिए तेरा पैसा भी गलत जगह पर पहुंच गया। ये एहसास भी दिलाता है अल्लाह। ये एहसास पैदा करो, ये छोड़ दो। 10 रुपए कमाइए आप, 100 के चक्कर में मत रहिए, लेकिन अपने बीवी और बच्चों के साथ खुश रहिए और ईमानदारी का लुक़मा खिलाइए। कल हमारे बच्चे जब अच्छी ग़िज़ा खाते थे, हलाल रिस्क, तो इब्ने तैमिया पैदा होते थे। माएँ अपने पेट से इब्ने तैमिया पैदा करती थी, इब्ने क़य्यिम पैदा करती थी, अहमद इब्ने हम्बल पैदा करती थी, इमाम मालिक पैदा करती थी, सनाउल्लाह मरसरी जैसी शख्सियतें पैदा होती थीं। आज 1000 नहीं लाखों मदरसे हैं हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन लाखों मदरसों से कई सालों के बाद एक आध कोई नामी गिरामी कोई मौलवी पैदा होता है, कोई मशहूर मौलवी पैदा होता है, कोई तक़वे वाला आलिम पैदा होता है। क्यों? क्योंकि मदरसों का निज़ाम भी आजकल नाजायज़ तरीक़ों पे चलने लगा है। वो भी हलाल और हराम जहां से मिलना ले रहे हैं, और आज मदरसों के बच्चे भी वो माल खा रहे हैं, उनको नहीं मालूम है। इसलिए आज मदरसों से वो बच्चे भी पैदा नहीं हो रहे। हमारी बीवी तो मेहनत कर रही है, ठीक है, लेकिन हम खुद हराम का माल कमा रहे हैं और खाकर जिससे नुत्फा बना वो नुत्फा बीवी के रहम में गया, उसी से बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे से कैसे उम्मीद रखोगे कि वो सनाउल्लाह पैदा होगा, वो इब्ने तैमिया बनेगा? कैसे आप ये उम्मीद रखते हैं? हमें अपने रिस्क को संभालना होगा, हमें अपनी रोजी रोटी को संभालना होगा, हमें तकवे की जिंदगी जीना होगा। कल वाली तकरीर अगर आपको मिल जाए तो आप देख लीजिएगा, मैंने बताया था कि अपनी बीवी और बच्चों को जहन्नम की आग से कैसे बचाया गया। कैसा तकवा था कि अपनी बीवी 4 दिन से भूखी है, पेट में बच्चा है। उमर इब्ने अब्दुल अजीज
कि बीवी कहती है कि मेरे पति के पास तो कुछ नहीं है, खलीफा है लेकिन खाने को कुछ नहीं है। बीवी ने बैतुल माल से कहा अपनी लौंडी से कि जाओ एक गिलास दूध ले आओ। वो एक प्याला दूध लेके आई। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने वो दूध भी छीन लिया। कहां से लाई हो? कहा बैतुल माल से। किसके लिए लाई हो? आपकी बीवी के लिए। क्यों? कहा भूखी है, 4 दिन से पेट में बच्चा है, डर है अगर मां कुछ नहीं खाएगी तो पेट का बच्चा कहीं ना मर जाए। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने कहा बीवी तुम ये दूध नहीं पी सकती हो, ये बैतुल माल का दूध है, सारे मुसलमानों की अमानत है, जब तक मैं सारे मुसलमानों की मीटिंग करके उनसे इजाजत न ले लूं तब तक ये दूध तुम्हें नहीं मिल सकता। कहा मेरे हस्बैंड, मेरे शौहर, मेरी फिक्र मत कीजिए, इस बच्चे की फिक्र कीजिए जो पेट में पल रहा है, बढ़ रहा है, इसकी फिक्र कीजिए। कहा नहीं। कहा मैं भूखी रह सकती हूं लेकिन जब मैं कुछ खाऊंगी तभी तो बच्चे को लगेगा। 4 दिन हो गए, ये बच्चा मर सकता है, पी लेने दीजिए इस दूध को। मुझे उम्मीद है कि कल जब मीटिंग करोगे तो मुसलमान लोग आपको इजाजत दे देंगे। कहा नहीं, इजाजत से पहले दूध नहीं दे सकते। कहा यह बच्चा मर जाएगा। बीवी कह रही बच्चा मर जाएगा। उमर इब्न अब्दुल अजीज की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहते हैं मेरी बीवी, अगर हराम के इस प्याले के दूध से तेरा बेटा जिंदा है, इस पेट का बच्चा जिंदा है, तो अपने पेट के बच्चे से कह दो कि मुझे तेरी जिंदगी नहीं चाहिए, मरता है तो मर जाए, मुझे इसकी मौत पसंद है लेकिन हराम का लुकमा खिलाकर इसकी परवरिश करना मुझे पसंद नहीं है। सोचिए हम कहां खड़े हैं। बहुत तकरीरें सुनने का शौक है ना। जर्जीस साहब आए हैं, पता चल जाए जुमे का खुतबा देंगे तो मस्जिद 11 बजे से फुल। बहुत शौक है सुनने का। जरा तसव्वुर करो कि आप अपनी औलाद को क्या खिला रहे हो, अपनी बीवी को क्या खिला रहे हो। उमर इब्न अब्दुल अजीज खलीफा है, प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन अपनी बीवी को दूध का एक प्याला भी पिलाने के लिए तैयार नहीं है, जबकि 4 दिन की भूखी औरत के लिए दूध का प्याला पीना जायज है। शरीयत कहती है मजबूरी में हराम भी खिला सकते हो जान बचाने के लिए, जायज है शरीयत की नजर में, लेकिन नहीं पिला रहे हैं कि मैं अपने बच्चे की रगों में वो खून नहीं दौड़ाना चाहता हूं जो माले हराम से बनता। ये पैदा होगा तो क्या उसकी रगों में हराम का खून दौड़ेगा, ये फिर तकवे की जिंदगी नहीं जी पाएगा, अल्लाह से डरने वाला नहीं बनेगा। हमें ऐसी औलाद नहीं चाहिए। तसव्वुर करें कि हम कहां हैं, तसव्वुर करें कि हम किस नौइयत पर खड़े हैं और किस मकाम पर खड़े हैं। अपनी मौत को कामयाब बनाओ। मरना सबको है, मौत तो वो है कि जब करीब देखो मौत को तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, वो है मौत। यहां जिद देखते मरे, झटका लगा, अटैक, पहुंच गया हॉस्पिटल, अब डॉक्टर साहब देख लो, पैसे की परवाह मत करना, जो भी जांचें हो कर लेना, लेकिन डॉक्टर साहब देख लो। ये मौत नहीं है। समझ लो कि तुम्हारे ईमान की कमजोरी है। इलाज कराइए, सुन्नत है, अच्छा से अच्छा इलाज कराइए, सुन्नत है। लेकिन मौत से घबरा जाना, मौत के वक्त जब घबराहट पैदा हो जाए अब क्या होगा, बच्चों का क्या, बीवी का, समझ लो कि ईमान की कमजोरी है। ईमान की कमजोरी है। मोमिन तो वो होता है कि जो मौत को करीब देखता तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि वो जानता है कि अब 3rd क्लास की जिंदगी से 1st क्लास की जिंदगी में जा रहे हैं। अब गिरी हुई जिंदगी से हम अफजल जिंदगी में जा रहे हैं, अच्छी जिंदगी में जा रहे हैं, खत्म हो जाने वाली जिंदगी से ऐसी जिंदगी की तरफ जा रहे हैं जो कभी खत्म नहीं होगी। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए। लेकिन 3rd क्लास की जिंदगी से 1st क्लास की तरफ जा रहे हैं और मुस्कुराहट नहीं आ रही है, तो मतलब ईमान की कमजोरी है तेरे अंदर। जब अल्लाह के नबी ने हजरत फातिमा, जो नबी के इंतकाल के वक्त नबी के पास बैठी थी और रो रही थी, तो आपने उनके कान में कुछ कहा और रोने लगी। आपने फरमाया कि मेरी बेटी क्यों रो रही हो? कहा कि आप फरमा रहे हैं कि आज के बाद तेरे बाप को कभी इतनी तकलीफ ना होगी। यानी आज आप बता रहे हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम बता कर गए कि आप अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, आपकी जुदाई का दिन है और मैं रोऊं नहीं। बुलाया कान पे, फिर कहा फातिमा घबराओ नहीं, अल्लाह ताला ने तुम्हें जन्नत की तमाम औरतों का सरदार बना दिया। फातिमतु निसाउ अहलिल जन्नती, निसाउ अहलिल जन्नह, जन्नत वालों की औरतों की सरदार है।
मेरी बेटी फातिमा जन्नत के तमाम औरतों की सरदार है। अल्लाह ताला ने जन्नत की तमाम औरतों का सरदार फातिमा तुझे बना दिया है। सुनती है लेकिन मुस्कुराहट आती है, ज्यादा नहीं। फातिमा, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनने के बाद भी तुम नहीं मुस्कुरा रही हो, क्या बात है? फिर पकड़ा और कहा, फातिमा तुम क्यों गम करती हो? ठीक है, आज मेरे जाने का दिन है, आज अल्लाह के पास मैं जाने वाला हूं, इसमें तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। तुम्हें एक और खुशखबरी सुना रहा हूं। क्या? आए मेरी बेटी, मेरे इंतकाल के बाद पीछे पीछे तुम आ रही हो, मेरे अहले बैत में सबसे पहले तुम्हारा नंबर है, तुम सबसे पहले मुझसे मुलाकात करोगी, मेरे अहले बैत में सबसे पहले तुम मेरे पास आओगी, यानी मेरे खानदान में मेरे अहले बैत में सबसे पहले तुम्हारा इंतकाल होगा, तुम सबसे पहले मुझसे मिलोगी, यानी मौत की खबर सबसे पहले तुम्हारी मुलाकात मुझसे होगी। जब मौत की खबर सुनती हैं और अपने अब्बू की जबान से सुनती हैं तो मुस्कुरा देती हैं, हंस देती हैं। मौत की खबर सुनकर कोई हंसता है? लेकिन मोमिन की अलामत क्या है? जब वो मौत को करीब देखे तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। फातिमा ने जब सुना कि मैं खानदान में अहले बैत में सबसे पहले मैं अपने अब्बू के पास जाऊंगी, मैं इस दुनिया से रुखसत होंगी, तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। मौत वो जो चेहरे पर मुस्कुराहट लाए, समझ लो कि वो मोमिन है। और मौत के वक्त जो घबरा रहा हो, इसका मतलब ये है कि उसने जरूर दुनिया में गुनाह किए हैं और मरते वक्त भी उसको ये फिक्र है कि पता नहीं मेरा क्या होगा। अब ये रूह निकलकर इल्लीन में जाएगी या सिज्जीन में, 7वें आसमान के ऊपर इल्लीन ठिकाना, वहां जाएगी, या 7वें जमीन के नीचे सिज्जीन जो ठिकाना है वहां जाएगी। अच्छे लोगों की रूह इल्लीन में और बुरे लोगों की रूह सिज्जीन में दाखिल की जाती है। इसलिए आदमी थोड़ी घबराता है, जब मौत को करीब देख रहे हैं तो ये जो घबराहट पैदा हो रही है वो तो रूह को हो रही है, जिस्म को थोड़ी हो रही है, रूह को हो रही है। क्योंकि रूह को मालूम है कि हमारा ठिकाना क्या है, रूह जानती है कि हमें कहां जाना है, हमने क्या किया है, हमारे साथ क्या मामला होगा। इसलिए घबराहट जो पैदा हो रही है वो रूह को पैदा हो रही है। हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में ऐसे अमाल करे कि मौत के वक्त उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आए। हजरत फातिमा ने जब सुना कि मौत मेरे करीब है और मेरे अब्बू के बाद से मेरा नंबर सबसे पहले आएगा अहले बैत में, और फिर दुनिया ने देखा कि अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद हजरत फातिमा सिर्फ 6 महीने जिंदा रही, और 6 महीने के बाद हजरत फातिमा भी इस दुनिया से चली गई, इस दुनिया से रुखसत हुई, चली गई। मौत को करीब देखा, खुशी हो रही है। एक बार अल्लाह के रसूल की सारी बीवियां नबी के पास बैठ गई और आप बीमार हैं, तो एक बीवी ने कहा, देखिए फिक्र क्या हो रही, नबी तो इस दुनिया से चले जाएंगे। अब सारी बीवियां आपस में कहती, पता नहीं कौन सी औरत खुश नसीब होगी जो सबसे पहले नबी के पास जाएगी। खानदान में तो आपने बता दिया फातिमा, लेकिन बीवियों को यह फिक्र हुई कि हमारी जो सौकरें थी उनको फिक्र हुई कि हम में से सबसे पहले कौन जाएगा अल्लाह के नबी के पास। तो एक बीवी ने सवाल ही कर लिया, वही बैठी हुई, अल्लाह के नबी बीमार हैं, मरज़ुल मौत में मुब्तला है, और एक बीवी आपसे पूछ रही है, अल्लाह के नबी जी बोलो, वो कौन सी खुश नसीब औरत होगी जो आपसे सबसे पहले मिलेगी आपके रुखसती के बाद, आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद, आपकी वाइफ्स में, आपकी बीवियों में सबसे पहले कौन सी बीवी आपसे मिलेगी, यानी कौन सबसे पहले इंतकाल करेगी। तो अल्लाह के नबी मुस्कुरा दिए। किसी का नाम ले लेते तो दूसरों को तकलीफ होती है, खुश करना, जिसकी 2-3 बीवी हो उससे पूछो बेचारे के ऊपर क्या गुजरती है। 3 तो होती नहीं, बहुत कम लोग होंगे, 2 वाले को ही छठी का दूध याद आ रहा होगा। और एक बार जब मैं पाकिस्तान गया प्रोग्राम के लिए तो मेरी दावत हो गई थी। वो जो वहाँ का यहाँ का एक जैसा मशहूर आदमी है ना, कपिल शर्मा, जो हंसाता है, पाकिस्तान में भी एक कॉमेडियन था, कॉमेडियन उमर शरीफ, अभी चंद दिन पहले उसका इंतकाल हुआ है। तो उसने मेरी दावत कर दी अपने यहाँ। मैंने कहा चलो भाई, दावत कर रहा तो चलो। तो खाने में थोड़ा, वहाँ लोग लेट नाइट खाते हैं, रात के 11 बजे 12 बजे, तो उसने गाड़ी भेज दी और हम चले गए उसके यहाँ। तो कहने लगा कि लेट खाएंगे, हमने कहा लेट खा लेंगे। इशा की अजान हो गई, मैंने कहा चलो मस्जिद करीब है, नमाज पढ़ लेते हैं। उसने कहा जाइए मौलाना, आप नमाज पढ़ के आइए। हमने कहा आप नहीं जाएंगे? बोला आपको जन्नत में जाना है तो आप जाइए, हम तो जन्नती, हम क्या करेंगे जाकर।
मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उस वक्त हम कुछ नहीं बोले, हम गए नमाज पढ़ के वापस आ गए। मैंने कहा यार तुमने ऐसी बात कही, दिल को तकलीफ हुई। नहीं पढ़ना था अलग बात थी, लेकिन आपने ये कहा कि तुमको जन्नत में जाना है तो पढ़ो नमाज, हम तो जन्नती हैं। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे बाप ने तुमको ठेके में दे रखी है। कहने लगा मौलाना अल्लाह की कसम मैं जन्नती हूं, तुम लोग अपनी जन्नत बनाओ, हम तो जन्नती हैं। मैं थोड़ा सा सर खुजलाने लगा। मैंने कहा यार ये इतनी बड़ी बात कैसे कह रहा है। हमने कहा कॉमेडियन लोगों का ईमान तो होता नहीं, ये पागल होते हैं, हंसाते हैं। कहने लगा अल्लाह की कसम, जब वो कसम खा के बार बार कहता है कि अल्लाह की कसम मैं जन्नती हूं, मैं तो हर हाल में जन्नत में जाऊंगा। तो मैंने पूछा इतना भरोसा कैसे है? तो कहता है कि इसलिए जाऊंगा क्योंकि जहन्नम मैंने दुनिया ही में देख ली है। मैंने क्यों? बोला कि मेरी 3 बीवियां हैं। तो मैंने फिर तो बोला कि एक मौलाना के मुंह से सुना था जलसे में, खुतबे में जुमे के, वो कह रहा था कि अल्लाह 2 जहन्नम दुनिया में किसी को नहीं देखा। अगर दुनिया में किसी को जहन्नम दे दी तो आखिरत में उसको जहन्नम नहीं देगा, और आखिरत अगर दुनिया में किसी को जन्नत दे दी तो आखिरत में उसको जन्नत नहीं देगा। अल्लाह 2 जहन्नम किसी इंसान को नहीं दे सकता, तो अल्लाह ने दुनिया ही में हमको जहन्नम दे दी तो अल्लाह आखिरत में हमको जहन्नम में नहीं देगा। हम पक्के जन्नती हैं। हमारी 3 बीवी हैं, इसलिए हम जहन्नम दुनिया ही में देख ली हैं, अब तो इंशाअल्लाह हम जन्नत ही देखेंगे। अब उसकी बात सुनकर मैं भी हंस दिया। भाई क्या करते, कोई चारा ही नहीं था, उसने बात ही ऐसी की थी, भरोसा उसको ऐसा था, तो होता है ऐसा। अब अल्लाह के नबी की बीवियां बैठी हैं, अब नबी भी देख रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सबसे पहले जन्नत आपके पास सबसे पहले कौन मिलेगा? तो कैसे किसी के 7 बीवियां मौजूद हों और किसके मुंह पे कहते हैं कि आयशा तुम जाओगी, ये फला तुम जाओगी, फला। अच्छा यही मिली थी आपको? तो आपने एक ऐसा जुमला इस्तेमाल किया, बुखारी की हदीस में मौजूद है, आपने कहा कि अतवलुकुन्न यदन, सबसे पहले मुझसे वो बीवी मिलेगी तुम लोगों में जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे। है? अब आपस में देखने लगे हाथ लंबे। उस वक्त तो कुछ नहीं बोली, थोड़ी देर के बाद दूसरे रूम में सब गई। दूसरे रूम में तो हजरत आयशा कहती हाथ देखो तो किसका लंबा है। तो एक लकड़ी ले आई और लकड़ी से सबके हाथ नापने लगी। सबका देखा तो उन बीवियों में सबसे ज्यादा लंबा हाथ हजरत सौदा का था। तो सारी बीवियां कहने लगी सौदा तुम खुश नसीब हो, तुम सबसे पहले मिलोगी, अल्लाह के नबी के बाद तुम अल्लाह के रसूल से मुलाकात करोगी, तुम कितनी खुश नसीब हो। हजरत सौदा भी हंसने लगी। देखिए मौत को करीब देखकर कोई हंसता है? सौदा हंस रही है, हो सकता है मेरी किस्मत में। सौदा भी समझ रही थी कि मैं जाऊंगी क्योंकि मेरे हाथ लंबे हैं, और सारी बीवियों में सबसे लंबे हैं। नबी चले गए इस दुनिया से, फातिमा भी चली गई। बात तो बीवियों की थी, लेकिन बीवियों में जो 7 बीवियां आपकी जिंदा थी, उनमें सबसे पहले जिस बीवी का इंतकाल हुआ है वो सौदा नहीं थी। हाथ तो सबसे ज्यादा लंबा सौदा का था, लेकिन इंतकाल सबसे पहले उन बीवियों में से जिसका होता है उसका नाम था ज़ैनब बिन्त जहश। अल्लाह के नबी की उन बीवियों में जो जिंदा थी, उनमें सबसे पहले जिसका इंतकाल हुआ नाम क्या था? ज़ैनब। अब सब ताज्जुब करने लगी हैं, सोच रहे थे ये जाएगी, चली टिकट इसका कट गया, ये चली गई, ये कैसे हुआ? हाथ तो इसके लंबे थे। अल्लाह के नबी ने कहा था अतवलुकुन्न यदन, तुम में जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे हाथ वाली तो ये थी। गौर किया, सोचा तो पता चला लंबे हाथ से मुराद हाथ लंबाई में नहीं, लंबे हाथ का मतलब सदका और खैरात करने वाली, गरीबों में सबसे ज्यादा माल तकसीम करने वाली, सबसे ज्यादा माल देने वाली, कल की फिक्र न करने वाली, जो है आज लुटा दो कल अल्लाह मालिक, सब कुछ अल्लाह की राह में देने वाली। अच्छा तो वो ज़ैनब थी, उन्होंने शाम का खाना खाया, सुबह के लिए कुछ नहीं छोड़ा, जो बचा गरीब को दे दिया, जो पैसा जो दौलत सब गरीब को, सुबह का इंतजार नहीं करती थी। सबसे ज्यादा सदका और खैरात करने वाली नबी की बीवियों में से सबसे ज्यादा हजरत ज़ैनब थी, इसलिए लंबे हाथ से मुराद सबसे ज्यादा खैरात करने वाली। तब हजरत आयशा ने सर पे हाथ मारा, ओ ये मतलब था,
ये मतलब था। आज समझ में आई इशारा किनाया में अल्लाह के नबी ने क्या कहा। तो हजरत सौदा जो मुस्कुरा रही थी वो तो यही समझ रही थी कि सबसे पहले मैं जाऊंगी अल्लाह के नबी के पास। तो मौत को करीब देखकर जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए वो मोमिन है। अब हम और आप सोचें कि जिस मौत को करीब देखता है कोई आदमी, वो मुस्कुराता है, हंसता है, उसको खुशी होती है। नहीं, मौत की दुआ नहीं कर सकते हो, ये दुआ नहीं कर सकते अल्लाह मुझे जल्दी मौत दे दे, अल्लाह मुझे कल मौत दे दे, अल्लाह मैं मर जाऊं तो अच्छा। नहीं, ये दुआ करना हराम है, ये दुआ नहीं कर सकते हो। हाँ, ये दुआ जरूर कर सकते हो, अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयातु खैरन ली, अल्लाह मुझे उस वक्त तक जिंदा रख जब तक जिंदगी मेरी तेरे नजर में बेहतर हो, जब तक तेरी नजर में मेरा जिंदा रहना अच्छा हो तब तक तू मुझे जिंदा रख, और जब मेरे लिए मरना बेहतर हो तब तू मुझे मौत दे दे। व तवफ़्फ़नी मा कानतिल वफ़ातु खैरन ली, जब मेरे लिए मरना अच्छा हो, और तू अच्छी तरह जानता है कि मेरे लिए कब मरना अच्छा है, तो जब मेरे लिए मरना बेहतर हो तब तू मुझे मौत दे दे। ये दुआ कर सकते हो, ये दुआ नहीं कर सकते हो अल्लाह मुझे जल्दी मौत दे दे, नहीं। लेकिन मौत के वक्त हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट हो, हाँ ठीक है, चलो हम अल्लाह के पास जा रहे हैं, इंशाअल्लाह हम अपनी जो नमाजें पढ़ी, जो रोज़े रखे, जो हज किए, इंशाअल्लाह उसके वजह से अल्लाह हमें जन्नत देगा। जो अपने सदका और खैरात किया, हम जन्नत में, हम 3rd क्लास से 1st क्लास की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए, मौत को कामयाब बनाने का ये रास्ता है। तो ये चंद बुनियादी बातें हमने आपके पास रखनी है। मैंने पहले ही कह दिया था, बहुत लंबा चौड़ा खिताब नहीं करूँगा, लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूँगा। फिर भी मेरे भाइयों, 10 बजे से शुरू हुआ प्रोग्राम मेरा, और 12:30, बीच में 15-20 मिनट मौलाना ने लिया, 2 घंटे की स्पीच फिर भी हो गई है, और 2 ही घंटे हम आमतौर पे बड़े जलसों में भी बोलते हैं। तो मेरे भाइयों, एक जलसा सा ही हो गया है। बस इतनी सी बातें मुझे आपके सामने रखना थी। दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि इलाहुल आलमीन हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा, मरने से पहले हमें तैयारी करने की तौफीक अता फरमा, मौत के वक्त हमारे चेहरे पर खुशी के आसार नुमाया हो। अल्लाह हमें ऐसे अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम पे रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर एक बार गुजारिश, जो लोग सदका और खैरात पर तकरीर सुनने के बाद अगर मजीद कुछ देना चाहें तो स्टेज पर लाकर दे सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका अजर अजीम उनको अता फरमाएगा। ये सोचते हुए कि मैंने जिंदगी में कभी भीख नहीं मांगी है, कभी नहीं आए हैं, लेकिन अल्लाह के घर का मामला था इसलिए मैं चला आया, मोहल्ले वालों ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाल दी इसलिए मैं चला आया। 22 साल से मैं बंगाल में आ रहा हूं, लेकिन कभी चंदा वंदा नहीं किया, इस मर्तबा आना पड़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। मजीद जो देना चाहे वो स्टेज